एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है भयानक आत्मा का घर। नया घर हमेशा उम्मीद और उत्साह की भावना लाता है, लेकिन यह कहानी एक बुरे सपने से कम नहीं थी। सोहनी और उसके परिवार ने हाल ही में एक पुरानी हवेली खरीदी थी जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। वो घर बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी खामोशी छिपी हुई थी। पहले कुछ हफ्ते तो सामान्य थे, लेकिन जल्द ही सोहनी की छोटी बहन रिया ने अजीब घटनाएं महसूस की। रात को घर में अजीब आवाज़ें आती थी और अंधेरे में कुछ असाधारण चीज़ें दिखाई देती थी। रिया को एक बार महसूस हुआ कि उसे कोई काला साया घेर रहा है और फिर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। रात को सोहनी ने देखा कि रिया बेतहाशा चीख रही है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसे समझते हुए सोहनी और उसके परिवार ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। रिया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई और अंततः वह अपनी जान गंवा बैठी। रिया की मौत के बाद अजीब घटनाएं और बढ़ गई। सोहनी के माता पिता की मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई। घर में हर कोई डरा और असुरक्षा से घिरा रहता था। एक एक करके परिवार के सभी सदस्य मरते चले गए और सोहनी भी इस भयानक स्थिति का शिकार हो गई। अब घर पूरी तरह से सुनसान था, लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ महीने बाद एक जांच दल का परिवार उस हवेली में शिफ्ट हुआ। शुरुआत से सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जल्दी अजीब घटनाएं उनके साथ घटने लगी। दीवारों पे खून से लिखे संदेश, बेतहाशा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और रात को अजीब सी ठंडी हवाएं चलना, सभी ने इसको महसूस किया और सभी चिंतित रहने लगी। परिवार ने सुना था कि इस घर के बारे में कई कहानियां हैं और उन्होंने एक पुरोहित से मदद मांगने का फैसला किया। यह पुरोहित शहर के प्रसिद्ध जाने माने थे कि उनकी अद्भुत शक्तियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब पुरोहित ने घर का दौरा किया तो चिंतित हो गए। उसने बताया कि यह आत्मा साधारण नहीं है, यह एक बहुत ही ताकतवर और प्राचीन दानव है जो नरक के कब्रिस्तान से आया है। पुरोहित ने शुरू में मदद करने से मना कर दिया था, लेकिन परिवार की विनती, उनके आंसू देख और अंततः सहायता देने का निर्णय ले लिया। उन्हें पता चला कि दानव बहुत ही ताकतवर है और उसका सामना करने के लिए अपार बल और साधना की ज़रूरत है। पुरोहित ने परिवार को बताया कि वह अपने सभी प्रयास करेगा, लेकिन परिणाम सुनिश्चित नहीं कर सकता। पुरोहित ने अपने सभी शक्तियों और ज्ञान का उपयोग करते हुए एक कठिन और भयानक संघर्ष शुरू किया। घर में भयंकर अंधेरा छा गया, भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और घर की दीवारें जैसे जी उठी। पुजारी ने अपने मंत्रों और तंत्रों के साथ दानों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर था। बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद पुजारी ने अंततः परिवार को उस दानव से बचा लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस घर की दीवारों में अभी भी एक अजीब सी सिहरन दौड़ती है, जैसे वो दानव सिर्फ छिपा हो लौटने के इंतजार में। 2 महीने बाद परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन दानव ने वापस लौटने की धमकी दी। इस बार उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु की मदद मांगी, जिसने 50 वर्षों तक प्रार्थना और तपस्या की थी। गुरु के आने के बाद परिवार ने उम्मीद की अब अंततः शांति मिलेगी, लेकिन जब गुरु ने दानव का सामना किया तो घर में एक और भी भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ। गुरु ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग शुरू किया और घर के भीतर एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर दौड़ गई। गुरु ने अपनी तपस्वी शक्तियों के वातावरण को नियंत्रित किया, लेकिन दानव ने एक भयंकर बल के साथ प्रतिरोध किया। दानव का चेहरा अंधेरे और आग से जलता हुआ था और उसकी आंखें और भी घातक क्रूरता का नज़ारा थी। उसके द्वारा छोड़े गए काले धुएं ने पूरे घर को घेर लिया और धुआं धीरे धीरे गुरु जी की तरफ बढ़ने लगा। गुरु ने अपने मंत्र और जाप के साथ दानव पर आक्रमण किया, लेकिन दानव ने उसे एक खौफनाक बल के साथ हवा में उछाल दिया। हवा में गुरु झूलते हुए एक भयानक संघर्ष का सामना कर रहे थे। उसका शरीर हवा में उड़ रहा था और दानव की खौफनाक हंसी घर में गूंज रही थी। दानव ने गुरु को उठा लिया और उसके चारों ओर अंधेरे को एक घेरा बनाकर उसे घेर लिया। फिर गुरु की आध्यात्मिक आत्मा ने अपने आप को प्रकट किया। एक प्रकाश की लहर ने पूरे घर को भर दिया और दानव को
पीछे धकेल दिया। गुरु की आध्यात्मिक आत्मा ने उसके शारीरिक शरीर की रक्षा की और उसने अपने निखरते प्रकाश से दानव की काले धुएं को काटना शुरू किया। दानव के हमले से लड़ते हुए गुरु की आत्मा और उसकी शक्ति को नियंत्रित किया और एक अदृश्य शक्ति के रूप में दानव को परास्त करने का प्रयास किया। भयानक घटनाएं और गुरु की आंतरिक लड़ाई चलती रही। जैसे ही गुरु और दानव के बीच की लड़ाई तेज हुई, घर में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। घर की दीवारें दरकने लगी और फर्श पर अजीब रूप से रक्त की धाराएं दिखने लगी। झूले और फर्नीचर हवा में तैरने लगे, जैसे कि कोई अदृश्य बल सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। अंधेरे में रहस्यमय आवाज़ें गूंजने लगी और घर की हवा में एक ठंडक आ गई जो हड्डियों को भी कँपा सकती थी। ऐसी ठंडक थी बिल्कुल। गुरु ने अपने विशेष मंत्र और पूजा विधियों के साथ दानव की शक्ति को रोकने की कोशिश की। अचानक दानव ने घर में एक भयानक विस्फोट किया, जिससे घर की दीवारें टूट गई और खिड़कियों के शीशे चटक गए। गुरु की तपस्वी शक्ति ने दानव को खौफनाक ऊर्जा को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन दानव ने एक और भीषण हमला किया और गुरु के सामने एक विशाल काले धुएं का गुब्बार बना दिया। गुरु की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से उस धुएं को काटने और दानव की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने अपने आत्मिक बल और आध्यात्मिक ध्यान का पूरा उपयोग किया और दानव की शक्ति को कम करने में सफलता प्राप्त की। हर मंत्र और पूजा से घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और दानव की शक्ति कम होने लगी। दानव की हार हुई और अंतिम विजय गुरु की हुई। समय के अनुसार गुरु की तपस्या और आध्यात्मिक बल के पूरी तरह से दानव को परास्त कर दिया। दानव की ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगी और अंततः उसे हार मान ली। गुरु ने दानव को एक अंतिम शाप दिया और उसकी आत्मा को नरक में वापस भेज दिया। गुरु जी की विजय के बाद घर में शांति लौट आई। हालांकि घर के भीतर की खौफनाक घटनाओं ने परिवार को एक गहरी याद दिला दी और कभी कभी अंधेरे को गहराई में अदृश्य शक्तियाँ छिपी रहती हैं, जिन्हें केवल आध्यात्मिक बल और अडिग विश्वास से ही हराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।